प्राइम मिनिस्टर मोदी और हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में मेंशन है। जी है, आपने एकदम सही सुना। लेकिन क्या इनका इन्वॉल्वमेंट एप्स्टीन के साथ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में था? लेट्स नाउ टॉक अबाउट दैट। More of the monumental Epstein files have now been released with images, videos, emails and what not. अब कुछ ईमेल्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का नाम भी मेंशन्ड है, लेकिन अलग अलग ट्रेल्स में अलग अलग ईयर के लिए, तो अलग अलग टाइमिंग्स पे। सबसे पहले क्लियर कर देती हूं दैट हरदीप सिंह पुरी जॉइंड बीजेपी इन ईयर 2014 बट वाज नॉट अ मिनिस्टर बैक देन. He got minister's profile in year 2017. Hardeep Singh Puri was a very heavyweight diplomat in New York Circle. He also served as the vice president of the International Peace Institute. He, in fact, was also UN Security Council's president in the past. अब एप्स्टीन जो पावर का इतना भूखा था, वो हमेशा इसी तरीके के ग्लोबल हाई प्रोफाइल डिप्लोमैट्स के पीछे पीछे रहता था ताकि वो अपना नेटवर्क फ्लैश कर सके. बीजेपी इज नाउ सेइंग दैट दिस इज जस्ट एप्स्टीन्स ड्रंक ब्रैगिंग एंड रैंडम नेम ड्रॉपिंग. उसे बस बड़े नाम दिखाने का शौक था, दैट्स इट. इनफैक्ट पुरी जी की स्पेलिंग भी उसने गलत लिखी है मेल में. अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर. मेल्स में क्लेम किया गया है कि एप्स्टीन ने 2017 में प्राइम मिनिस्टर की इजराइल विजिट के लिए कोई एडवाइस दी थी एंड दैट ही डांस्ड एंड sang इन इजराइल. इस पर एमईए ने कल ही क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया था. उन्होंने इन क्लेम्स को ट्रैशी रूमिनेशंस कहा है और उन्हें अटमोस्ट कंटेम्प्ट के साथ डिसमिस भी कर दिया है. And global leaders meet, you know that there's a protocol that has to be followed. They travel with a huge convoy, security teams रहती हैं, multiple ministers रहते हैं. They are under constant media watch as well. World watches them. ऐसे में इंडिया जैसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है वहां जाके नाचेंगे गाएंगे? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? It was an official state visit. Prime Minister Modi met Donald Trump on June 24th, 2017, and then visited Israel from July 3rd to 6th in 2017. The email dates from July 9th, 2017, which exactly fits the timeline. Now the question is, and this is my thinking solely, you can have your own opinion. What makes us trust anything that comes from US so blindly? Who is benefiting from it? Why are we questioning our own leadership based on the criminal's diary? I don't know what the opposition is getting from it, but what about India's image? हमने और भी countries में देखा है that opposition and the government do clash at multiple occasions, but किसी और कंट्री के इंटरवीन करने से अपनी ही देश की सरकार पर बार बार सवाल खड़े करना, क्या ये सही है?